हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। काली मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और यह छत्तीसगढ़ की क्या है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो चलिए, इसका स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम कहने का मतलब यह है कि इसके बोलचाल की भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, इसको बोलचाल के भाषा में इसको कन्हार मिट्टी प्रायः कहा जाता है। आप गांव में जैसे रहते होंगे तो आपको पता होगा कि गांव के कुछ अलग एक निश्चित जो क्षेत्र रहता है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गांव में बोल देते हैं, कन्हार खार बोलते हैं, कुधरा खार बोलते हैं, टिकरा खार बोलते हैं, ठीक है, बहरा खार भी बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो एरिया है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो क्या है, मिट्टी जहाँ कन्हार खार बोलते हैं ना, वहीं पर ही क्या होता है, ये काली मिट्टी होता है। तो इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको देखिए, कन्हार मिट्टी के नाम से ही जानते हैं। इसको कन्हार मिट्टी भी कहते हैं। ठीक, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है ये, कन्हार मिट्टी बोलते हैं इसको। और कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। कपासीय मिट्टी को क्यों कहा जाता है? तो देखो, इसमें क्या है, जो कपास होता है, ठीक है, कपास के उत्पादन के लिए क्या है, तो है ये उपयुक्त होता है, इसलिए इसे कपासीय मिट्टी भी बोल देते हैं। इसका और क्या नाम है? इसको रेगुर मिट्टी भी इसको कहा जाता है। और इसको किस नाम से जाते हैं? इसको भर्री भी इसको बोलते हैं, भर्री मिट्टी भी कहा जाता है। देखो, गांव में उसी तरीके से क्या है, खार भी रहता है, जिसे भर्री खार भी को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऊंचे स्थान भी रहता है और वहाँ पर काली मिट्टी भी रहता है। तो उस एरिया को क्या बोल देते हैं? भर्री खार मतलब ये यहाँ पर भर्री मिट्टी अर्थात काली मिट्टी ही वहाँ पर होता है। ठीक, इसका स्थानीय नाम हो गया। इसके विशेषता देखो, दो चार्ट है इसका। ठीक है, तो यह छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक क्या है, ये उपजाऊ मिट्टी है। ठीक, यह छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक क्या है, छत्तीसगढ़ में जितने भी मिट्टी होता है उसमें जल धारण क्षमता इसमें अधिक होती है। जल धारण क्षमता अधिक, इसका जल धारण क्षमता क्या होता है? अधिक होता है। ये वाला चीज है, इसको यहाँ तक लिखना। छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है, इसमें सबसे जितने भी मिट्टी है उसमें क्या है, सबसे अधिक क्या होता है, इसके जल धारण होता है। छत्तीसगढ़ के मिट्टियों में, ठीक, छत्तीसगढ़ के मिट्टियों में सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसका होता है? तो सबसे अधिक जल धारण क्षमता इसका होता है। ठीक, सबसे अधिक जल धारण क्षमता काली मिट्टी का होता है। इसके बाद देखो, इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण जो ज्वालामुखी रहता है ना, ज्वालामुखी से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है, लावा। देखो, ज्वालामुखी जब फटता है या एक्टिव हो गया है, ऐसा हम लोग सुनते हैं, तो ज्वालामुखी से बहुत सारा क्या है, लावा, आग के क्या है, रेड कलर का जो लावा निकलता है, तो उसी के क्या है, अपर्दन होने से, अपर्दन मतलब टूटना या घिसना, या उसी के क्या है, जो अपर्दन से ही क्या है, इस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी। तो यह क्या है, यह ज्वालामुखी का क्या है, ज्वालामुखी का के लावा, मैग्मा, ठीक है, ज्वालामुखी का क्या है, लावा, मैग्मा के अपर्दन से, इसके अपर्दन से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। देखो,
मुखी के जो द्रारी उद्भेदन से क्या है, जो डक्कन ट्रेप सेल समूह होता है, ठीक है, और किस चीज का निर्माण होता है, और आर्कियन सेल समूह का जो ग्रेनाइट चट्टानें होती है, ग्रेनाइट और नीच चट्टानें, उन्हीं के क्या है निच्छालन से इस मिट्टी का, निच्छालन नहीं सॉरी अपरदन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये किस चट्टान से इसका निर्माण होता है, तो आर्कियन, आर्कियन सेल के ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से क्या होता है, इसका निर्माण होता है, ठीक, अपरदन से इसका निर्माण होता है। यह मिट्टी के कौन से कैटेगरी में आता है, तो ये वर्टीसाल, ये वर्टीसाल क्या है इसका वर्ग में, वर्टीसाल वर्ग में ये आता है, ठीक, किस वर्ग में आता है, ये वर्टीसाल वर्ग में आता है। जैसे यहाँ पर लेटेराइट लिखे थे ना, तो उसमें बताना मैं आपको भूल गया था कि ये लेटेराइट मिट्टी है, वो अंटीसाल, अंटीसाल कैटेगरी में आता है, ठीक है, जो मिट्टी के कैटेगरी है उसमें क्या है अंटीसाल, अंटीसाल जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आता है, आप नोट कर लेंगे, ये मैं उसको बताना भूल गया था। तो चलिए ये वर्टीसाल कैटेगरी में आता है। अब देखो ये जो काला मिट्टी है, ठीक, जैसे लाल पीली मिट्टी हम लोग पढ़े थे, तो उसमें लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण था, पीला रंग किस वजह से था, फेरिक ऑक्साइड के कारण था। उसी प्रकार ये काली मिट्टी है, तो इसका काला होने का वजह क्या है, तो देखो इसमें क्या है, फेरिक ऑक्साइड और टाइटेनियम, और इसमें 50 से 55% इसमें चीका होती है, तो उन्हीं के वजह से क्या है इसका रंग काला होता है, ठीक। तो इसका काला होने का क्या है कारण, तो इसमें फेरस नहीं, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक, फेरिक ऑक्साइड इसका जो फॉर्मूला है Fe3O4, ठीक, और टाइटेनियम प्लस क्या है इसमें 50 से 55%, 50 से 55% क्या है इसमें चीका की मात्रा होती है, ठीक। इन्हीं वजह से क्या है इसका जो रंग होता है वो काला होता है, ठीक। देखो काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी का स्थानीय नाम इसका कन्हार मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, भर्रे मिट्टी इसका स्थानीय नाम है। छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका क्या है जो जल धारण क्षमता सर्वाधिक होता है। निर्माण ज्वालामुखी के लावा मैग्मा के ठंडा होने के बाद जो अपरदन से क्या है इसका निर्माण होता है। आर्कियन सेल समूह के ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से क्या होता है इसके अपरदन से ही इस मिट्टी का निर्माण होता है। वर्टीसाल कैटेगरी में क्या है इसको रखा गया है। क्यों रखा गया है वर्टीसाल कैटेगरी में, तो देखो जितने भी मिट्टी है उन सभी मिट्टी को क्या है उसके कण के आधार पर, मतलब उसमें कितना कितना छोटा छोटा कण है उन्हीं के आधार पर क्या है मिट्टी का विभाजन किया गया है। जैसे लाल जो लाल पीली मिट्टी होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इंसेप्टिसॉल। और लाल रेतीली मिट्टी को किस नाम से किस कैटेगरी में रखा है, तो इसको अल्फीसॉल, ठीक है। लाल दोमट मिट्टी है उसको भी क्या है अल्फीसॉल कैटेगरी में रखा गया था। फिर ये लेटेराइट मिट्टी को अंटीसॉल, और उसी प्रकार ये काली मिट्टी है उसको क्या है वर्टीसाल कैटेगरी में रखा गया है। तो वर्टीसाल कैटेगरी में इसको इसलिए रखा गया है कि इसका जो कण होता है ये एकदम बारीक होता है, बारीक बारीक कण होता है, इसमें महीन एकदम महीन वाला कण होता है, महीन कण, ठीक। इस वजह से क्या है इसको इस कैटेगरी में रखा गया है वर्टीसाल कैटेगरी में।
देखो इसकी एक दो स्थिति है, ठीक। जब ये गीला होता है, जब ये गीली होती है, ठीक है, ये मिट्टी जब ये गीली रहती है तो क्या होता है, इसमें मुलायम हो जाता है, ये एकदम क्या है, मुलायम। और क्या होता है, चिपचिपा। इस मिट्टी में क्या हो जाता है, चिपचिपापन। चिपचिपा हो जाता है और फूल जाता है, ठीक, फूल जाती है। इसका क्या है, ये गुण है। क्या होता है, जब यह मिट्टी ये गीली होती है तो क्या इसमें चिपचिपा होता है और इसे फूल जाती है, ठीक। जब इसमें क्या है, जब यह सूखा रहता है, सूखा, जब यह सूखा रहता है तो क्या इस मिट्टी में क्या है, दरार आ जाता है। सूखने पर, सूखने पर क्या है, इसमें दरार। सूखने पर क्या होता है, इसमें दरार होता है। और ये जो सूखने पर दरार होने के क्या है, इसमें खुद से जुता हुआ टाइप का भी दिख जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी जगह फटा फटा रहेगा तो वो जूता हुआ टाइप का दिखता है, तो खुद से क्या है, ये जूते हुए मिट्टी है, खुद से क्या है, जूतने वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है, ठीक। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो, यह ज्वालामुखी के मैग्मा लावा से क्या है होता है, इसका निर्माण होता है। तो इसमें पोषक तत्व कौन कौन से पोषक तत्व, तो इसमें पोषक तत्व होंगे, पोषक तत्व। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों की मात्रा रहेगा, तो इसमें पोटास, लौह, चूना, एल्यूमिनियम आदि की क्या होता है, मात्रा पर्याप्त होता है। लेकिन इसमें NPK और क्या होता है, जीवाश्म नहीं होता है, जीवाश्म, ये दोनों चीज क्या है, नहीं होता है इस चीज में, ठीक है। दोनों चीज इसमें नहीं होता है, मतलब इसका अभाव होता है। इतने चीज़ों को आपको, इस चीज़ को लेकर आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद मैं आपको इस मिट्टी का विस्तार बताऊंगा, ठीक है। तो विस्तार अगर यहाँ से आप देखेंगे तो चलो ये मैप से आप नोट कर लेंगे, फिर डायरेक्ट हम क्या है, ये डोरसा मिट्टी को कंप्लीट करेंगे। इसको मिटा के आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन क्या है, यहाँ पर पढ़ने से ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए इसका विस्तार देखो। मुख्य रूप से ये जो काली मिट्टी है, इसका विस्तार ये हमारे कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो ये लगभग अगर सामान्य रूप से देखोगे तो छत्तीसगढ़ के बहुत से जगह में मिलेगा। लेकिन हम लोग उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं जो ज़्यादा हो, कहीं पर उसकी क्या हो, प्रधानता हो, प्रमुखता हो, तब उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी चीज़ को ही पूछते हैं। देखो इसका विस्तार, ठीक, कहाँ कहाँ पर ये मिट्टी मिलेगा, तो इसके विस्तार को देखते हैं, ठीक। तो ये चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी कहाँ है, तो ये कवर्धा में, चिल्फी घाटी कवर्धा में क्या है, यह मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। ये जो एरिया में, इस एरिया में क्या है, मुंगेली, बेमेतरा, केसीजी और RJN मतलब राजनांदगांव, ठीक है।
RGN मतलब इसको राजनांद गांव भी पढ़ते हैं शॉर्टकट में, राजनांद गांव। ठीक, ये क्या है, KCG मतलब खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बेमेतरा, मुंगेली, चिल्फी घाटी आदि इलाकों में क्या है इसका मिलता है। और कहाँ मिलता है तो ये देखो, और ये महानदी के निचली घाटी, महानदी के जो निचली घाटी में कौन कौन से आता है तो ये हमारा ये जो पूरा इलाका देखो, ये जो है बालोद, धमतरी और मानपुर मोहला। तो महानदी के निचले इलाकों में कौन कौन से हैं तो धमतरी में इसका विस्तार है, बालोद में इसका विस्तार है। ठीक, गरियाबंद, महासमुंद, गरियाबंद के बाद क्या है महासमुंद और बालोद। महासमुंद, बालोद आदि क्या है जो एरिया है, यहाँ पर क्या है ये काली मिट्टी का विस्तार है। देखो छत्तीसगढ़ में जो काली मिट्टी है कहाँ कहाँ मिलता है तो चिल्फी घाटी, ठीक है, मैका श्रेणी के अंतर्गत एक खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, यहाँ फिर मुंगेली, बेमेतरा आदि इलाकों में क्या मिलता है, यह मिट्टी मिलता है। महानदी के निचली घाटी में, ठीक, महानदी के जो निचली घाटी है, निचली घाटी के अंतर्गत कौन है, ये बालोद है, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद, और ये मानपुर मोहला, अंबागढ़ चौकी। तो इसमें एक चीज़ और लिखेंगे MMC, ठीक है, मानपुर मोहला, अंबागढ़ चौकी में भी क्या है काले मिट्टी पाया जाता है। मिट्टी से इतना ही क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को हम क्या है अच्छे से देख लिए हैं। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्या है क्वेश्चन आते हैं। आपका जो जितने भी पेपर होंगे क्या है उसमें अधिकतर देखना यही से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं काली मिट्टी से। तो काली मिट्टी से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ों को आपको याद रखना है। मैप में भी आपको क्या है अवस्थिति इसको बता दिया। और ये क्या है रामानुजगंज, प्रतापपुर और कुसमी और अंबिकापुर, यहाँ भी क्या है इसका विस्तार है। उत्तर छत्तीसगढ़ में, ठीक, उत्तर छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिलता है तो देखो रामानुजगंज, प्रतापपुर, कुसमी, ठीक है, रामानुजगढ़, प्रतापपुर, कुसमी और अंबिकापुर आदि स्थानों में क्या है यह मिट्टी मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ों को आपको याद रखना है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है उस चीज़ों को, ठीक है। हमारा ये उत्तर छत्तीसगढ़ है, इसमें रामानुजगंज बलरामपुर जिले का है, प्रतापपुर है, कुसमी है, सरगुजा जिले का अंबिकापुर आदि एरिया में क्या है यह काली मिट्टी पाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ के अगर पश्चिमी छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो यहाँ चिल्फी घाटी, बेमेतरा, मुंगेली, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव इलाकों में पाया जाता है। महानदी के जो निचली घाटी है वहाँ पर बालोद है, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद और मानपुर मोहला, अंबागढ़ चौकी, इतने इलाकों में क्या है काली मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है।